हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में फिर से एक बार। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद ही स्वादिष्ट और टेस्टी मसालेदार अरबी की सब्जी। अरबी की सूखी सब्जी अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। हर बाइट में है चटपटे मसाले का जबरदस्त स्वाद। इसे रोटी, पूड़ी, पराठा या फिर दाल चावल किसी के संग भी खाइए, खाने में चार चांद लगाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चटपटी एकदम करारी सी ये सूखी अरबी की सब्जी। और उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो मैंने यहाँ पे ली है ये अरबी हमें देख करके लेनी है, एकदम साफ़ सुथरी अरबी ही लेनी है। जिसके अंदर मिट्टी लगी होती है ना, वो अरबी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल वो नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लिया है मैंने साबुत धनिया, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, और थोड़ी सी लिया है यहाँ पे मैंने अजवाइन। अरबी बने और अजवाइन न डाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, टमाटर और हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। प्याज को हमें नहीं पीसना है, लेकिन टमाटर को हम हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो अरबी छीलने से पहले ना हमें हाथों में इस तरीके से ऑयल लगाना है, जिससे कि जो खुजली होती है ना हाथों में, जो इचिंग होती है वो नहीं होएगी। और अरबी छीलनी है हमें इस कटर से या फिर चाकू से, जिससे भी आपको ईजी लगे। किसी भी चीज़ से आप छील सकते हैं, लेकिन अरबी को हमें छीलना है, क्योंकि हम इसे छील के बनाएंगे। उबली हुई अरबी हमने नहीं ली है, कच्ची अरबी है, इसी से हम बनाएंगे क्रिस्पी करारी अरबी की सब्जी। तो देखिए मैं यहाँ पर अरबी को छील रही हूँ। और अरबी छीलने के बाद जो खुजली होती है ना, ओह माय गॉड, सभी को होती होगी, ज़रूर होती होगी कि अरबी छीलने के बाद बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको छील लेना है। तो सारी की सारी अरबी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से छील ली थी। अच्छा, ये जो सब्जी है ना, इसमें थोड़ा सा मसाला हमने अलग से बनाया है, जिससे कि और चटपटा स्वाद इसके अंदर आएगा। तो देखिए मैंने अरबी को छील लिया था, धो लिया है अच्छी तरीके से। जिस तरीके से फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, उसी शेप में मैंने इसको कट किया है। तो हमने लिया था जो मसाला, उसको हम पहले यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको ग्राइंड करना है, या फिर हाथों से दरदरा पीस लीजिएगा या कूट लीजिएगा। तो पहले इसको मैं भून लेती हूँ थोड़ा सा हल्का सा, जिससे कि इसके अंदर कोई भी नमी होगी ना तो वो दूर हो जाएगी। गैस की फ्लेम को स्लो करके भूनिएगा। जब तक इसमें से धुआं नहीं निकलना शुरू हो जाए, तब तक इसको बंद मत करिएगा। बस इतना ही हमें इसको भूनना है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं, एक प्लेट में ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद ही इसको हमें कूटना है। गरम गरम में आप कूटेंगे तो ये सील जाएगा। हल्का सा ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कूटेंगे। तो मैं निकाल लेती हूँ इसको एक प्लेट में। इतना ही हमें इसको रोस्ट करना है। और मैंने गैस की फ्लेम को ना यहाँ पर फिर से ऑन किया है, और रख दी है इसके ऊपर ये कढ़ाई, जिसमें हम अरबी बनाएंगे। तो अब इसमें डालना है हमें सरसों का तेल। इसको मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इसको मैं रख दिया है साइड में। इसको मैं कूटूंगी, अभी ठंडा होने के लिए मैंने साइड में छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच, बड़े वाले चम्मच जो होते हैं ना, सर्विंग स्पून, उसको भर करके डाला है तेल, सरसों का तेल। सूखी सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा होता है। अगर तेल हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो एकदम सूखी सूखी सी बनेगी। इसलिए तो देखिए जब तक तेल गर्म होता है, यहाँ पर मैं कूट रही हूँ वो मसाला जो हमने बनाया था अभी अभी। तेल भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है सरसों का। तो अब सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं हम ये अरबी, क्योंकि हमें अरबी को ना हल्का सा फ्राई करके निकालना पड़ेगा, इससे आता है क्रिस्पीपन। तो अपने आप को कवर करिएगा, या फिर इस कढ़ाई को कवर कर दीजिएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं। तो डालते ही मैंने ना इसको ढक दिया था कढ़ाई को, क्योंकि अरबी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है, पानी है अभी, तो वो ना छींटे छींटे सी उड़ती है तेल की, इसलिए तो इसको ढक दिया है। अब इस अरबी को हमें फ्राई करना पड़ेगा, जब तक इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर नहीं आ जाती है तब तक। ये बहुत अच्छी रेसिपी होती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी जो अरबी है ना, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी लेस वाली नहीं बनेगी। जब भी आप कभी अरबी बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इसको फ्राई करके। इससे पहले भी मैंने एक बार अपनी अरबी का सब्जी की रेसिपी शेयर करी है, वो मैंने ग्रेवी वाली बनाई थी। उसका लिंक मैं दे दूँगी और आई बटन पर भी लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा उस रेसिपी को भी। काफ़ी अच्छी बनी थी वो अरबी, एकदम चिपचिपी भी नहीं थी, बहुत अच्छी टेस्टी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं थी, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। तो देखिए इस पर हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ गई है, ये देखिए। इसी तरीके से हमें इसको पलट पलट के इस तरीके से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा और होने देते हैं, जब तक ये इसकी नमी दूर हो जाएगी, क्रिस्पी भी हो जाएगी, हल्की सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर जो लेयर आई है ना, ये पहचान होती है कि इसने जो ऑयल है नीचे छोड़ दिया है, यानी कि ये फ्राई हो गई है। तो गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ एक किसी बर्तन में। और इसी ऑयल में हम बनाएंगे मसाला। तो इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे वापस से।
तो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ऑयल कम है तो आप और भी डाल सकते हैं और गर्म कर सकते हैं वापस से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ी सी अजवाइन और उसके बाद डाल दी है थोड़ी सी हींग, यानी कि आधा चम्मच लिया है मैंने अजवाइन और 1 पिंच ली है हींग। दोनों को ही डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी तुरंत से ही प्याज कट करी हुई। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको हमें भूनना है अच्छे तरीके से प्याज को, जिससे कि ये अच्छी तरीके से भून जाएगी तो अच्छा टेस्ट देगी सब्जी के अंदर। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और देखिए इस तरीके से जब ये भुनना शुरू हो जाएगी ना, फिर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अगर आपके पास लहसुन है तो वो कूट के डाल सकते हैं, अगर पेस्ट रखा हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हमें वापस से भूनना पड़ेगा क्योंकि हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। तो अब डालते हैं मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इन सबको हमें भूनना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने रेडी की थी। मैंने आपको बताया था टमाटर हमें यहाँ पर पीस करके ही डालने हैं, साबुत नहीं डालने हैं, कट करके नहीं डालने हैं, ग्राइंड करके ही डालने हैं। तो टमाटर को मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया था और इसको हमें पहले भूनना पड़ेगा मसाले को। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च। तो अभी मैंने यहाँ पर लाल मिर्च नहीं डाली है, मैं लाल मिर्च की जगह कुछ और डालूंगी, वो आपको मैं दिखा दूंगी आगे। तो पहले जो मसाले हमने डाले हैं इसको अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहे तो इसको ढक करके भी रख सकते हैं, ढकने से क्या होता है बहुत जल्दी मसाले जो है भून जाते हैं, बहुत जल्दी ही ऑयल सेपरेट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है अमचूर पाउडर, मैं डालना भूल गई थी, वापस से इसको चला करके मैं ढक करके रख दूंगी। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च नहीं डाली है, हम लाल मिर्च की जगह यहाँ पर डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाली है चिली फ्लेक्स, लेकिन अभी नहीं डाली है, थोड़ी देर में डाली है। ये देखिए पहले मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से भून रही हूँ, अच्छे से सेपरेट हो गया है इसका ऑयल। और अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी ये फ्राई करी हुई अरबी की सब्जी, फ्राई करी हुई अरबी। अभी सब्जी बनी नहीं है, सब्जी बनने में टाइम है। तो अरबी डाल दी है फ्राई करी हुई और उसके बाद डाले हैं मैंने यहाँ पर वो मसाले जो हमने ग्राइंड करे थे, हाथों से दरदरे पीस लिए थे ना, वो वाले मसाले जो हमने शुरू में ही रोस्ट करके रखे हुए थे, उसका मैंने पाउडर रेडी कर लिया था। तो वो डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और इन सबको हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से, तभी बनती है हमारी करारी क्रिस्पी और मसाले वाली अरबी की सब्जी। बहुत चटपटी बनती है, काफ़ी अच्छी बनती है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर मिर्च भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं पिसा हुआ, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ चिली फ्लेक्स डाले हैं क्योंकि काली मिर्च तो हमने मसाले के अंदर दरदरी कूट ही ली थी, इसलिए मैंने इसका पाउडर नहीं डाला है। और बिना पानी डाले ही ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि टमाटर के अंदर अपना पानी होता है, मॉइस्चर होता है ना, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे डाली है ये स्प्लिट में करी हुई हरी मिर्च, इसलिए डाली है क्योंकि ये बनी है कुछ अचारी सी अरबी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो डाला है मसाला बिल्कुल अचार जैसा ही इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो जो मसाले वाली सब्जी बनी है ना, इसके अंदर भी ये अरबी मिर्च के अंदर भी ये फ्लेवर जाएगा और बिल्कुल अचार की तरह ही टेस्ट लगता है। तो सबसे पहले तो मैं ही खाने वाली हूँ रोटी या पराठे के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की हरी मिर्च सब्जी के अंदर। तो सब्जी बन चुकी है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसके ऊपर पत्ती वाला हरा धनिया, इसको कट करके डाल देना है। सब्जी गर्मा गर्म बन के तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए तैयार हो गई है ये सब्जी, अरबी की एकदम क्रिस्पी करारी मसाले वाली अरबी की सब्जी। आप इसे चाहे तो पूड़ी के संग खाइए या फिर पराठे के संग खाइए, रोटी के संग खाइए या फिर दाल चावल के संग खाइए। और सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप इस सब्जी को मैदे की पूड़ी के संग खाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे जब भी इस तरीके की सब्जी बनती है ना सूखी अरबी की, तो हम उसके संग मैदे की पूड़ी जरूर बनाते हैं। तो देखिए ये बन करके बिल्कुल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।